सरदार मौज़ूम साहब, ऐसा क्या क्या वजह है कि हम देखते हैं कि जब भी इस किस्म के कोई कहते हैं ना इंडिजिनस सॉल्यूशंस की तरफ लोग जाना शुरू होते हैं, स्पेशली एनर्जी और ये इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, हम ना हुकूमत का रवैया बहुत ही एक बाइपोलर किस्म का देखते हैं। अब बात की ईवी चार्जिंग की, राइट? ईवी चार्जिंग होनी चाहिए इसको। अब फिर हमने देखा कि ऑटो पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट पीछे चली गई कि हाइब्रिड और ईवी कार्स की इंपोर्ट, और उसके ऊपर आपकी जो लोकल गाड़ियां हैं पेट्रोल वाली, उनसे वो झगड़ा हुआ, गवर्नमेंट केव इन किया, उन्होंने कहा अच्छा जी हम दोबारा देखते हैं। तो ये जो एक एक टेम्परामेंट है गवर्नमेंट का, डोंट यू थिंक कि ये नुकसान पहुंचा रहा है? हम जो एनर्जी एफिशिएंसी हासिल करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि देखिए अल्टीमेटली तो गोल यही होता है ना कि एक घर जो है उसके पास जो उसकी तवानाई की ज़रूरतें हैं वो अपनी पूरी करे ताकि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हुकूमत इस किस्म के काम करती है। तो ये इस किस्म का क्यों है ये कॉन्फ्लिक्ट? ये कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर आप इसको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग उसकी देखें तो क्वेश्चन मार्क ये नहीं होता। मीन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव व्हेन वी आर सीइंग लाइक, तो शायद आपको ये नजर आ रहा हो गवर्नमेंट के अंदर मीन आईएमएफ के एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है। ओके। आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर देयर आर सर्टेन टैक्स ब्रैकेट्स कि जी इसमें ये कर दें, इसमें ये करें। सो द लेंस जिसके साथ हम एक कंज्यूमर वेलफेयर देख रहे हैं, आपका एक सिटीजन वेलफेयर देख रहे हैं, ठीक है, इज डिफरेंट देन द आईएमएफ प्रोग्राम ऑफ स्टेबलाइजेशन, राइट? सो इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट इज अगेंस्ट के जी। देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का जरूरी काम ये है कि लोग खुश रहें। जितनी खुश लोग होंगे तो दे विल गेट लाइक ओ कितनी अच्छी सरकार। आइडियली तो यही होना चाहिए। किसी को शौक नहीं है कि आपको जाके ना वैसी आपको ट्विस्टिंग कुछ पोकिंग करे कि जी नहीं। सो दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज के दे हैव सर्टेन इश्यूज दे हैव टू डील विद। अब वो ऑटो पॉलिसी कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाती है, उसके अंदर आपको ये पता चलता है कि जी सारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ करें, गाड़ियां कैसे आएंगी, ठीक है, किस मार्केट को सपोर्ट होगी, हाँ, किसने पे करना है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स व्हिच काउंट्स इन। ओके, तो उसके साथ साथ बिल्कुल वेस्टेड प्रेशर भी, इन चीज़ें भी होती हैं। सो आई थिंक जो अगर हम ये देखें तो हाइब्रिड को बेसिकली, या जो हमारी पेट्रोल बेस्ड डीजल बेस्ड गाड़ी हैं, उनको तो बिल्कुल इस तरह लिया जा रहा है। जो प्योर ईवीज हैं या PHEVs हैं, उनको मेरे ख्याल से वो सेपरेट कैटेगरी में सोच रहे हैं। आई थिंक दे आर मोर कंफर्टेबल विद दैट बिकॉज वो डिमांड को उस दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो मेरे ख्याल से IMF के भी जो लोग होते हैं ना अंदर जो बैठे होते हैं, गिवन आवर इंटरेक्शन विद देम, वो भी इतने लॉजिकल नहीं होते कि वो इस तरह की चीजें सोचें। सो ओवरऑल सिनेरियो में they are the ones who come in and who guide us in that way. और वैसे भी लोग बात नहीं सुनते, पॉलिटिकली देख लें बाकी लोग, उनको अगर वैसे सरकार का कोई सेक्रेटरी मिनिस्टर कहेगा ये ऐसे है तो उसको प्रेशराइज करते हैं। लकीली दिस साइड इज बेटर कि IMF ने कह दिया बजाओ जी, अब नहीं हो सकता कुछ। So that is also blessing in disguise. अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या अभी तक कोई एनर्जी एफिशिएंसी कोड्स जारी किए हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स के लिए हो, चाहे किसी दीगर सेक्टर्स के लिए हो? बाकायदा एक होता है ना कोड ऑफ कंडक्ट या कोड्स होते हैं, वो जारी हुए हैं? देखिए इसमें मैं आपको ये बताऊं कि व्हेन आई टुक दिस ऑर्गेनाइजेशन इन नवंबर 2019, तो इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ नीका एक्ट, अ बिल्डिंग, और आई वॉज द ओनली नीका एम्प्लॉय, क्योंकि एनरकॉन एक पुराना इदारा था, उसके कुछ सपोर्ट स्टाफ के लोग थे, इन दैट्स इट। ठीक है। सो देयर वाज दिस थिंग दैट वी बिल्ड इट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल फाइंड राइट नाउ on the Nika website as well, that was कि जी there was this whole new policy that was designed. Okay. तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन पॉलिसी आई, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। देन वी हैव अ वेरी क्लियर कट एक्शन प्लान, वो भी इसी तरह हमने बनाया, कैबिनेट से अप्रूव कराया, एंड दैट वाज, फिर स्टेजेस के अंदर उसको इन्फोर्स करना शुरू किया, ठीक है। एंड बिल्डिंग जो आप कोड की बात करेंगे, तो हमने दैट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन नीका वेबसाइट एज वेल। तो दैट वाज एनर्जी एफिशिएंसी
कि जो बिल्डिंग कोड्स हैं जिसको हम ECBC के नाम से कहते हैं 2023, दैट वाज अप्रूव्ड। अब CDA के अंदर कुछ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर दैट वाज नॉट ओनली अपने बाय लॉज के अंदर तब्दीली की गई और उन्हें इन्फोर्स किया गया। इस्लामाबाद के अंदर CDA हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट। सो ना सिर्फ वो कोड बने, बाकी इदारों के साथ मिलके वी आल्सो इन्फोर्स्ड देम, स्टार्टेड इन्फोर्सिंग देम। सो फिर अप्लायंसेस के रेगुलेशंस कि जी जो आपके अप्लायंसेस हैं, फैंस, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, LEDs, पानी की मोटरें, सो उनके ऊपर बड़ा थॉरली काम किया गया। और उनके भी रेगुलेशन बनाए गए जो एनर्जी, हम उन्हें मैप्स कहते हैं, मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, वो सेट किए गए। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके पीछे बहुत एफर्ट किया गया, अप्रूव कराया गया, एंड देन वी लेट इट टू बी, और इसकी इन्फोर्समेंट भी शुरू कराई गई। सो आई थिंक उसमें ये होता है कि ये वाली चीज़ें दे आर सॉर्ट ऑफ स्प्रेड अक्रॉस द सोसाइटी। तो एक बड़ा पावर प्लांट तो आपको नज़र आ जाता है, जी हमने न्यूक्लियर चश्मा लगाया, ये लगाया, तो क्योंकि उसका फीता काटा जाता है, फिर नज़र आ पैसा जाता है, लगता है उसमें। पैसा लगता है। ये वाले इनिशिएटिव्स जो है ना वो इतने वाइड स्प्रेड होते हैं, आपको रेजिस्टेंस तो नज़र आती है। मीन कोई इंडस्ट्री हिट होती है तो कोई लोग हिट हो जाते हैं, कोई सफ़र होते हैं अगर, तो वो तो शोर शराबा आपको नज़र आएगा। बट इफ़ यू हैव बीन सक्सेसफुल विद समथिंग, वो आपको कहीं नज़र नहीं आता। I mean, you are unsung heroes. And all the efforts you are doing, putting in place, वो कहीं और तरफ चले जाते हैं। So I think countries like us, उनके अंदर ये this will be always a challenge कि उन initiatives को ले के रखना और फिर उनको further चलाना। I think that is the most trickiest thing for us कि हमारी जो institutional consistency और discipline है, वो I think we need to put in place। तो maybe ये वाली चीज़ें आपको ज़्यादा आगे नज़र आएंगी।